हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल नीट जी मास्टर क्लास में। वर्क एनर्जी पावर का अपना ये छठा लेक्चर है और इसमें हम वर्क, काइनेटिक एनर्जी और जो एरिया के वगैरह क्वेश्चन के नीट और एम्स लेवल के क्वेश्चंस और एक दो मेरी तरफ से और अच्छे क्वेश्चंस, ये सेगमेंट है आज के लेक्चर का। मतलब ओनली ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, जो मुझे सबसे बड़ा सवाल लिखा लगा वो मैंने पहले ही लिख लिया है, तो बाकी अपन जो है सवाल करते रहेंगे। तो क्योंकि डायग्राम काफी बड़ा था, तो सवाल देखिए, शुरुआत करते हैं सीधे नीट 2019 के क्वेश्चन से। सेगमेंट का नाम क्या है? सिर्फ और सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और जो है वर्क, इसके ऊपर जो सवाल जितने भी नीट और एम्स में अभी तक आए हुए हैं वो करके फिर एक दो तीन सवाल मेरी तरफ से अच्छे सवाल करके फिर इसको अपन लेक्चर को बंद कर देंगे। फिर अगले लेक्चर में अपन पोटेंशियल एनर्जी शायद पढ़ेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 7 होगा। तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, बहुत कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय खराब के। ये आपका एक ग्राफ दिख रहा होगा, इसमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। नीट 2019 का सवाल है ये। 10 और 20 न्यूटन, फोर्स न्यूटन में है, 5, 8, 10, 12 ये मीटर में है, और ये ऐसे 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 और नीचे ऐसे। अब नीचे क्या है, जैसे ये 22.5 और ये माइनस का 20 और माइनस का 25, मतलब ये जो पीक है ये माइनस का आपका 25 है, यहाँ तक माइनस का 22.5 है, और 20 दिखाने के लिए इसका यूज नहीं है फिलहाल, है ना। तो ये है, मैं एक बार फिर चेक करता हूँ डायग्राम। हाँ, माइनस के 22.25 तक, ठीक है। तो 20 से वैसे दिखाए 10, 20 और माइनस 22.25, तो यहाँ तक ही। तो ये ग्राफ है, आप डायग्राम देख सकते हैं। ऑप्शन ये है, सवाल क्या है? एक पार्टिकल है जिसका मास 500 ग्राम है। इनिशियली उसकी स्पीड 0 थी, उसकी वेलोसिटी बतानी है एट x इक्वल टू 8 मीटर एंड 12 मीटर। मतलब कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है और यहाँ पर कितनी है, ये सवाल अपने को बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बेटा आप कुछ एरिया निकाल देता हूँ, जैसे कि ये एरिया A1, ये एरिया A2, नीचे का पूरा एरिया A3 और ये एरिया A4। तो सबसे पहले मैं एरिया निकाल लूं, तो एरिया A1 जो होगा सिंपली 20 इंटू 5 100 हो जाएगा, और एरिया जो A2 होगा वो होगा सिंपली 5 से 8 3 3 दाई 30 30, ये हो जाएगा। A3 के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। A3 के लिए देखिए 22.5 तक से और 8 और 2 10, तो 2 इंटू 22.5, 2 इंटू 22.5, एक तो ये है जो कि है अपना। इसके अलावा एक ट्राइंगल भी है छोटी सी, देखिए ये छोटी सी ट्राइंगल है ना, ये वाली, ये ट्राइंगल, इसका एरिया क्या होगा? तो ये 22.5 और ये 25, तो ये हाइट होगी 2.5, हाइट होगी 2.5 की, तो हाफ इंटू हाइट 2.5 की, और जो दूरी है वो है 2, तो 2.5 आया ये तो। ठीक है, चलो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू इसकी लंबाई 2 और ये हाइट 2.5, तो ये हो गया आपका 2.5, ये हो गया। तो 22.5 तो आपका हो गया 22 दूनी 44 और एक 45 और 2 47.5, ये हो गया। चलिए A4 के बारे में बात करें, तो A4 है 2 इंटू 10, तो फिर से ये आपका रहा है 20। तो सारे एरियाज मैंने निकाल दिए। सही भी एरिया आपको कहीं ना कहीं जूल के बारे में बता रहे हैं, वर्क के बारे में बता रहे हैं, लेकिन नीचे के एरिया नेगेटिव होते हैं, ऊपर के एरिया पॉजिटिव होते हैं। तो A3 ही यहाँ पर नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन वो भी डिपेंड करता है आप कहाँ तक जा रहे हो। जैसे आपके सवाल पूछा गया कि 8 मीटर तक बताओ पहले इनिशियली रेस्ट में, तो 8 मीटर तक का वर्क होगा A1 और A2। तो अगर मैं 8 मीटर तक की बात करूं, तो उसमें जो वर्क हुआ वो हुआ A1 प्लस A2, एरिया अंडर FX कर्व गिव्स आपका वर्क डन। तो वो आ रहा है आपका A1 प्लस A2 30 और 130 जूल। आप जानते हैं कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², क्योंकि इनिशियल तो 0 था, इज इक्वल टू 130 जूल। यहां तक बात क्लियर है? हाफ mv² माइनस u²। तो आपका u तो 0 था, सीधा आपका m है 500 ग्राम, मतलब 1/2, 1/2, 1/2, तो v² आपका आता है 130, और साथ में 1/2, 4 4 इधर चला गया। अब आप समझते हैं कि जब मैं अंडर रूट करूंगा तो v की वैल्यू आ जाएगी अपने यहाँ पर 2, और 130 का अंडर रूट लगभग लगभग जैसे 11 का 121 होता है, तो 11 12 का 144, तो करीब करीब 11.4 कह सकते हैं। चलिए, तो 11.4 तो ये, और इंटू 4 ये, तो 11 चौक 44, 4 चौक 16, अंडर रूट कर दिया ना मैंने। हाँ, नहीं सॉरी, 4 की जगह 2 हो जाएगा। तो लगभग लगभग 11 दूनी 22 और 22.8 कह लीजिए, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन में लिया है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर 23 का ऑप्शन होगा तो भी चलेगा, 22.8 से 23 के बीच में। क्लियर? तो जब मैंने देखा तो पहला ऑप्शन मुझे 23 23 और 18 18 मिला, तो ऑफ कोर्स मैं 23 के साथ ही जाऊंगा। तो बी और सी में से कोई एक होगा। लेकिन आगे देखिए 24.4 और 20.6, दो ऑप्शन और है।
मतलब कि ये इसके लिए है 12 मीटर पे क्या वेलोसिटी होगी। तो अगर आप मैं अब सीधा 0 से 12 के लिए करूं, अगर मैं सीधा 0 से 12 के लिए करूं तो उसके लिए अब नेट वर्क डन क्या होगा, तो उसमें अब A1 A2 के साथ 130 के साथ माइनस का A3 लगेगा जो कि है 47.5 और प्लस का A4 लगेगा क्योंकि 12 मीटर तक जाना है ना, तो यहाँ पर A3 भी लग जाएगा और A4 भी लग जाएगा। तो आई थिंक कुछ ना कुछ माइनस ही हुआ है भाई। आप देखिए मैं इसको सोल्व नहीं करने वाला आगे, कहीं ना कहीं देखिए 20 जुड़ा है और माइनस का 47.5 घटा है, इसका मतलब ओवरऑल जो पहले जो चीज थी उससे कुछ ना कुछ चीज माइनस ही हुई है, तो वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं कम ही हुई होगी क्योंकि ओवरऑल क्या हुआ है, कम हुआ है। तो एक 23 के बाद मेरे पास 24.4 का ऑप्शन है, एक 23 के बाद मेरे पास 20.6 का ऑप्शन है। तो नीट जैसे एग्जाम में अगर अपन बैठे हैं तो आपको ज्यादा ईमानदारी दिखाने की जरूरत नहीं है कि चलो पूरा सोल्व करके जब 18-20 आएगा तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं। अगर आप पहले के वर्क डन में आपकी स्पीड 23 आ रही थी और कुछ माइनस हो रहा है तो आप 20.6 के साथ चले जाइए, इसलिए बी भी नहीं, सिर्फ सी ऑप्शन बचा। तो दिस इज द आंसर। नीट 2019 का सवाल है। देखिए सवाल थोड़ा सा दिखने में बड़ा भी था और वास्तव में बड़ा निकला भी। क्लियर? चलिए तो मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे क्या होता है, अगला सवाल जो है AIPMT 2006 का, मतलब आप कह सकते हैं नीट 2006 का सवाल है। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पुराने सवालों से। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन। 300 जूल का वर्क करना पड़ता है एक बॉडी को स्लाइड करने के लिए अप इन द प्लेन, ऊपर ले जाने के लिए 300 जूल का वर्क करना पड़ता है। क्लियर? बॉडी का मास है 2 kg। ठीक है सर, 2 kg है। और बताइए हाइट 10 मीटर, इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, इसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है। ठीक है जी, और बताइए द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, तो बताइए फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना कार्य करना पड़ा। तो इसके ऑप्शंस हैं 0, 100, 300 और 200 जूल। क्लियर? तो 300 जूल ऑफ वर्क इज डन स्लाइडिंग ए 2 kg ब्लॉक अप टू इंक्लाइन प्लेन, हाइट 10 मीटर, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज। अब देखिए आप सीधी सीधी बात है, आपको वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा है, ऑप्शन है 0, 100, 200 और 300 जूल में। तो अगर एक बात ध्यान से देखें तो जब इसको ऊपर ले जाओगे तो mg sin थीटा भी नीचे लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लगेगा। मैं ये सब निकालने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। आप तो सीधा सीधा ये बताओ किसी mg मास को h हाइट पे लेके गए कि नहीं लेके गए? हाँ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ? mg h, mg h। क्लियर? ऊपर लेके गए mg h, mg फोर्स लगाया, हाइट ऊपर ऊपर चला गया तो वर्क डन हुआ mg h। ठीक है सर, चेक करो एक बार mg h कितना बैठता है। तो m है 2, g है 10 और h भी है 10। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आ रहा है 200 जूल। मतलब कि आपको मैं और सिंपल भाषा में समझाऊं तो 300 जूल कार्य करना पड़ा, उसमें से 200 जूल तो केवल उसके वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब उसको ऊपर उठाने में अपने को करना पड़ा, तो 200 तो ये हो गया जूल। ठीक, तो अपना टोटल कितना करना पड़ा था? 300। टोटल कितना करना पड़ा? 300। पर ये तो कह रहा है कि ग्रेविटी का तो 200 ही खर्च हुआ, इसका मतलब 100 का खर्चा किसमें हुआ है? फ्रिक्शन में। क्लियर? तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू 300 था, अब ये 200 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 जूल। तो ये था आपका नीट 2006 का सवाल। अब बोर्ड मिटाऊं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि 2006 का ही सवाल, अगला सवाल भी इसी सेक्शन पे था। ए बॉडी ऑफ मास 3 kg अंडर ए कांस्टेंट फोर्स, एक बॉडी का मास जो है वो 3 kg है, ये अगला सवाल है पर नीट 2006 का ही सवाल है। देखिए, और जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है उससे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ s इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 3, ऐसा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के अंदर समय, 2 सेकंड के अंदर उस पे वर्क डन क्या होगा ये अपने को बताना है। ऐसे कई सवाल मैं करा चुका हूं आपको, तो जरा फटाक से ये भी कर देते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट बार आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन वेलोसिटी ds बाय dt जो कि आएगा स्क्वायर टू टी बाय 3, समय 2 रखोगे तो वेलोसिटी आएगी 4/3। तो बेटा वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था ऐसे बोला हुआ था, है ना? और नहीं बोले तो भी आप देखो वेलोसिटी में t0 पुट करोगे तो जीरो ही आएगा।
तो U जीरो हो गया। रही बात वर्क डन की, M है आपका 3 kg, 3/2, V स्क्वायर, V कितना है 4/3, उसका स्क्वायर 16/9, तो 3 × 3 = 9, 2 8 ही, तो 8/3 जूल, 8/3 जूल। तो दिस इज द आंसर आपका नीट 2000 किसका 6 का सवाल है। ओके चलिए, तो दो सवाल थे नीट 2006 के, इसलिए मैंने एक बार बोर्ड पे लिख दिया कि 2006, तो दोनों सवाल आपको 2006 के। देखिए जैसा आपको पढ़ाया वैसे के वैसे, जैसा हम लोग पढ़ाते हैं वैसे ही सवाल अभी तक अब देखने को मिले हैं। 3 सवाल अपन ने करे हैं नीट के। चलिए मामले को आगे बढ़ाया जाए, तो अगला सवाल है नीट 2009 का। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg थ्रोन अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है, उसको ऊपर फेंका गया है और उसको स्पीड से फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, और उसका मास जो है आपको शायद देना ही पड़ेगा, मास 1 kg है, मास है उसका 1 kg। ठीक है भाई साहब 1 kg है। A body of mass 1 kg thrown upward with a velocity 20, it momentarily comes to rest after attaining a height of 18 मीटर। तो जब ये 18 मीटर पे गई तो किस में आ गई, रेस्ट में। इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। 1 kg की जो बॉडी है उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। कितनी हाइट पर हुआ, 18 मीटर पर हुआ। ठीक है भाई साहब, ये तो सवाल में दिया हुआ है। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन की वजह से कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई, एयर फ्रिक्शन की वजह से कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई, सोल्व कीजिए। ऑप्शंस हैं आपके पास 10 20 30 40 जूल, 10 20 30 40 जूल। बताइए एयर फ्रिक्शन की वजह से कितनी एनर्जी लॉस हुई। पॉज करके सोल्व करें, अब मैं आंसर बताता हूं। देखिए आपने 20 से फेंका था, तो वास्तव में उसको हाइट कितनी अटेंड करनी चाहिए थी, यू स्क्वायर बाय 2g। तो 20 का स्क्वायर 400/20, तो बेसिकली उसको 20 मीटर जाना चाहिए था, और वो गया कितना, 18 मीटर। इसका मतलब लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हुआ है। तो भाई जो लॉस हुआ है उसके बारे में बात करें, कितना लॉस हुआ। तो देख वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट, मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कह ले, या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कह ले, उससे वो ऊपर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी खर्च होगी उसकी, इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये एयर फ्रिक्शन है, बस दो ही फोर्स है। बाकी ऊपर गया तो हाफ एम, एम कितना है 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर, हाफ एम यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आ गया आपका माइनस का 200। कितना आ गया, माइनस का 200। इधर है वर्क डन बाय ग्रेविटी। अभी 1 kg का ऑब्जेक्ट 18 मीटर जाएगा, तो एम जी एच होगा, एम जी और एच प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो 180 ये बन गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये भी उधर चला गया। नहीं, बेसिकली ग्रेविटी वाला वर्क भी नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि mg कहाँ लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर, इसलिए थीटा 180 डिग्री है। इस वजह से ये वर्क डन भी नेगेटिव ही है भाई साहब, तो उधर जाके ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो माइनस का 200 एंड प्लस का 180, तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन आता है माइनस का 20 जूल, क्योंकि वो फ्रिक्शन क्या करता है, अगेंस्ट में वर्क करता है। अगर अगेंस्ट में वर्क करेगा तो आंसर में माइनस तो आएगा ही, लेकिन इसमें बोला था कि हीट लॉस्ट, या ऐसा कुछ बोला था, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग एयर फ्रिक्शन, तो लॉस्ट शब्द का यूज कर लिया गया है, इसलिए उसमें माइनस आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा। हम क्या करें, चार ऑप्शन प्लस के हैं, तो अपन किस साथ चले जाएंगे 20, क्योंकि ये लॉस्ट वाली बात है, माइनस इस बात को दिखाता है कि हाँ भाई लॉस्ट, माइनस का 20 लॉस्ट हो गया। तो ये था नीट 2009 का सवाल। अभी तक अपन ने 4 अच्छे सवाल करे हैं, पुराने समय के नीट में आए हुए क्वेश्चंस। अभी थोड़ी देर में एम्स वाले भी आएंगे। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। एक ब्लॉक है जिसका मास जो है वो 10 kg है, और वो स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। इट्स सब्जेक्ट टू एक रिटार्डिंग फोर्स। अच्छा, रिटार्डिंग फोर्स साफ साफ बोल दिया गया है कि जो फोर्स है वो रिटार्डिंग है, रिटार्डिंग फोर्स है, जिसकी वैल्यू जो है वो है 0.1 इंटू एक्स। ये है 0.1 इंटू एक्स, और इसका लिखा हुआ था जूल पर मीटर, फोर्स की ऐसी यूनिट लिखी हुई है। ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल ए फ्रॉम 20 to 30, इसको x इक्वल टू 20 इनिशियल टू x फाइनल इक्वल टू 30 जाने में
ठीक, सवाल में फिर बस अब अंतिम पड़ाव पे है। ड्यूरिंग द इंटरवल फ्रॉम 20 से 30 इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपने से पूछा है, और आप लोग पोज करके सोल्व कर लें। मैं बस ऑप्शन लिखकर आंसर आपको बताता हूं। 450, 250 फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी है, बाकी सब कुछ दे दिया है। 275, 475 जूल। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पोज करके सॉल्व कर ले। अच्छा, सवाल किसका है? नीट 2015 का सवाल है ये। इट्स अ गुड क्वेश्चन। नीट 2015 का सवाल है। चलिए मैं सोल्व कर देता हूं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? जो कि है हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी इनिशियल जो भी है उसका स्क्वायर, तो भाई 500। ठीक है, इनिशियल इतना है। अब सोचो वर्क डन कितना हुआ, पहले तो वो समझो। तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स, लिमिट 20 से 30। तो भाई साहब एफ है 0.1 एक्स और साथ में डी एक्स, तो इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट लगी 20 से 30। सोचो 0.1 बटा में 2, एक्स का स्क्वायर अपर लिमिट 900 माइनस लोअर लिमिट 400। 400 में से 900 में से 400 गए तो 500। 500 जैसे इसको मिला मान लो, तो 50 बटा 2 25, 50 बटा 2 25, तो वर्क डन की वैल्यू आती है 25 जूल। अब इसमें बात करने वाली ये है कि जो आपने शायद सवाल पे ध्यान दिया हो, तो रिटार्डिंग फोर्स था। रिटार्डिंग मतलब जो उसकी स्पीड को कम करे, अपोजिट दिशा में लगे, मतलब फोर्स इधर लग रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर वर्क डन जो है रिटार्डिंग फोर्स का क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आ तो 25 गया, पर मैंने अभी साइन की बात अभी तक नहीं करी थी, अब कर रहा हूं। ये रिटार्डिंग फोर्स की वजह से था, इसलिए वर्क डन माइनस का है। क्लियर है? तो ये वर्क डन किसका है? बेसिकली माइनस का 25 जूल। क्लियर? चलिए ये बात हो गई। अब बताइए, जो भी समेशन ऑफ वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन हो रहा है माइनस का 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको निकालनी है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी 500, 500 इधर आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आया 500 इधर माइनस का 25, तो 475 जूल। ये आता है 475 जूल। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो आप नीट जे मास्टर क्लास में नीट जे मास्टर क्लास 1 करके अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप डाउट पूछ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके कि सर ये वाला सवाल आप कैसे समझा दो। क्लियर है? और प्लेलिस्ट चेक करते रहें, हमने क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक और क्या क्या चल रहा है। वीडियो देख रहे हैं तो बेटा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और अच्छा लगे तो, इसलिए अच्छा नहीं लगे तो बात अलग है। चलिए अब अगला सवाल जो है नीट 2015 का सवाल हो गया, उसके बाद 17 का सवाल करते हैं। कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट 1 किलोमीटर। एक ड्रॉप ऑफ है, वो 1 ग्राम है उसका मास, और वो 1 किलोमीटर हाइट से गिर रहा है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर कर देता हूं मैं, तो 1000 मीटर से गिर रहा है, उसका मास 1 ग्राम है। इट हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। जिस स्पीड से ये जमीन से टकराया वो है 50 मीटर पर सेकंड। नीट 2017 का सवाल है। चलिए देखते हैं भाई साहब, है ना। टेकिंग टेक जी कांस्टेंट विथ ए वैल्यू 10। ठीक है, हम 10 वैसे भी 10 ही लेता हूं मैं तो। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर फ्रिक्शन का फोर्स आपसे पूछा है, दोनों आपसे पूछे हैं। एंड ऑप्शंस हैं 1.25 माइनस 8.45। मैं एक दो ऑप्शन लिख देता हूं, एक दो आप पूरे लिख देता हूं यार। 1.25 एंड माइनस का 8.75, सॉरी 25। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं। बाकी आप लोग पोज करके सोल्व करें। 100 जूल और 8.75। ठीक है, बाकी अगर कुछ इसमें सही नहीं निकला तो और ऑप्शन बाद में लिख दूंगा। अभी अपन सोल्व करते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक, ओके जी। बताइए दोनों का सम होगा क्या? दोनों का मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल ही सकता हूँ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? एम जी एच। एम कितना है? 1 ग्राम, मतलब 10 की पावर माइनस 3। जी मतलब 10, एच मतलब 1000, तो 1000 में इसको मार दिया, तो यह है 10 जूल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 10 जूल है बे। ऑप्शन नहीं है अभी तक तो।
हाँ चलिए, थर्ड ऑप्शन में 10 जूल और -8.75, 10 जूल एंड -8.75 की 2 5, इनमें 7 5 है, ऊपर 2 5 था। और ऑप्शन डी है माइनस का 10 जूल एंड आई थिंक प्लस का 8.75, सब जूल में है। हाँ ये नहीं, माइनस का 8.25। कैसे कैसे ऑप्शन बनाते हैं यार। माइनस का 8.25, तो ये ऑप्शन अपने पास सारे आ चुके हैं। चलिए, अब ग्रेविटी का तो मैं निकाल चुका हूं, 10 जूल है। ले, सवाल ही खत्म हो गया, सी ऑप्शन है। मैं आगे क्यों करूं, लेकिन हाँ, हम नीट 2017 की नहीं 2026 की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कैसे हुआ होगा ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल हम जीरो मानेंगे, फाइनल उसने दे रखा है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये तो चला जाएगा -10, और ये देख इसमें मैंने 2.5, तो माइनस प्लस का 1.25, तो आई थिंक आंसर बचेगा माइनस का 8.75। हाँ तो कन्फर्मली सी ऑप्शन अपना आता है, मैं तो वैसे ही कह रहा था। क्या तो क्या आना चाहिए, सी ऑप्शन आना चाहिए। ओके चल, चले भाई साहब आगे बढ़ते रहें, समय खराब ना करें किसी का भी, सवाल सोल्व करें जल्दी से जल्दी, बातें कम से कम, यही इस चैनल का उद्देश्य है। कभी कभी मुझे भी ऐसे लगता है कि जिस तरह से लोग गाना वाना गाते हुए एंटरटेनमेंट करते हुए करते हैं, मैं भी करूं। थोड़ी देर में मन मान ऐसे करता है, नहीं यार, कोई बच्चा सीरियस भी पढ़ रहा होगा, उसको बुरा लग सकता है, सर भी टाइम पास करने लग गए। तो 1 घंटे क्लास में 1 2 मिनट तो ठीक है, लेकिन 1 घंटे क्लास में 15 मिनट टाइम पास हो सही नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। उई, गिर मत जाना बे, ओए, 1 मिनट। ये हो गया अपना 2017। 2019 का तो मैंने करवा ही दिया था, तो ये तो नीट के तो खत्म हो गए। अब या तो पुराने जमाने के नीट के या एम्स के, एग्जैक्टली उनका नहीं पता, पर इतना जरूर है कि हाँ नीट या एम्स के ही सवाल है। ईयर्स मतलब नहीं पता बेसिकली। तो वर्क डन इन टाइम t on a body of mass m which is accelerated from rest to a speed v in time t। एक बॉडी है जिसका मास m है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से कुछ देर के अंदर उसकी वेलोसिटी v हो गई समय t1। आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ, समय t1 में v हो गई, एक्सेलरेशन था उस पे, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय वर्क डन। तो वर्क डन बताना है, इस पर कितना वर्क हमने किया ये बताना है। मैं सवाल फिर से पढ़ दूं, छोटा ही है। द वर्क डन इन टाइम टी, एक टी टाइम में, और ये टी वन समय है। टी1 समय में उसकी स्पीड जो है रेस्ट से वी हो गई, तो टी समय में उसकी कितना वर्क डन उस पर हुआ, ये आपसे पूछा है। क्लियर। तो बेसिकली आप समझिए फर्स्ट इक्वेशन को कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो इसका जो इसमें ए भी है क्या, नहीं ए दिया ही नहीं। तो v आपका क्या हो गया, v तो v हो गया, u 0 है, तो a ही निकाल लो फिर, t1 समय में हुआ था, तो a की वैल्यू आती है v बाय t1, v बाय t1। ठीक। अब बताइए कि किसी जनरल समय में कोई जनरल जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, पर कोई वेलोसिटी होती क्या है, अगर u 0 है तो a इंटू टी, जनरल जनरल बोल रहा हूं मैं, a इंटू टी, तो यहाँ पर रखेंगे a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है सर, तो वर्क डन आया हाफ एम, a की जगह यहां से रखेंगे, तो ये वेलोसिटी v है बेसिकली, ये वेलोसिटी v, इसको तो आप जनरल बोल सकते हो कुछ भी, तो इसको आप v1 कह लीजिए, है ना, तो ये v1 कह लीजिए ऐसे, है ना, क्योंकि v तो अपने को दे रखा था। तो a की जगह पर रखेंगे v बाय t1 का स्क्वायर और साथ में t स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे 4 ऑप्शन थे इसमें, और आंसर ये है। 4 ऑप्शन थे इसमें, पर आंसर ये है। ऑप्शन थे हाफ एम वी बाई टी1 टी स्क्वायर, हाफ एम एम वी बाई टी1 का होलो कैसे ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी1 स्क्वायर और साथ में टी स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर। ओके, सवाल है आपका एम्स का। चलिए भैया अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, ए पार्टिकल ऑफ इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी से वी नॉट, किसी वी नॉट स्पीड से पार्टिकल जा रहा है। इफ 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक, कोई पार्टिकल वी नॉट की स्पीड से जा रहा है, कोई पार्टिकल वी नॉट की स्पीड से जा रहा है, एम मास मान लीजिए, थोड़ी देर बाद उसकी जो है, अपने को बताते हैं क्या हो रहा है,
उसकी जो सम इनिशियल वेलोसिटी से वी नोट इफ 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट मतलब जैसे कि मान लो उसके पास पहले 100 रुपए थे या एनर्जी थी, 3/4 लॉस्ट हो गई तो बची कितनी, 1/4, मतलब कि 1/4 काइनेटिक एनर्जी बची। बेसिकली आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का फोर्थ बची, ये कहना चाह रहा है। अब आप समझते हैं कल ही हमने इतना काम किया है इस पे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी 1/4 हुई है तो वेलोसिटी पक्का आधी हुई होगी। इसमें हमने कल कितने क्वेश्चन करे थे, अगर आप कल का लेक्चर देखो तो लेक्चर नंबर 5 वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज और ग्राफ वगैरह के बहुत सारे सवाल करवाए हैं। तो ऐसा है, खैर मैं सवाल आगे पढ़ लेता हूँ, इतना मैंने कर दिया अभी तक। एनर्जी लॉस ड्यू टू दिस, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द ग्राउंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, ऑप्शंस हैं काफी अजीब अजीब, मैं लिखूंगा नहीं तो मैं डायरेक्ट सवाल सोल्व कर देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है ग्राउंड का, ठीक है। क्या फाइनल वेलोसिटी हो गई है उसकी v0/2? यस। कैसे निकला, इस इंफॉर्मेशन से निकला, दिया हुआ नहीं था। तो अब म्यू निकलना है तो बस तो क्या थर्ड इक्वेशन लगा दो, v0/2। एक्सीलरेशन होता है मतलब रिटार्डेशन होता है माइनस का म्यू जी। क्यों होता है, क्योंकि फोर्स होता है म्यू एम जी, डिवाइड बाय मास करोगे तो ए आएगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में लगता है, इस वजह से क्या लगाया माइनस। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी इंटू एक्स। आई थिंक एक्स दे रखा था, दूरी नहीं इनके, तो एक्स कहाँ है इसमें, अच्छा टी के टर्म में है, दूरी के टर्म में नहीं है, तो फिर मुझे ये इक्वेशन नहीं लगानी क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, टाइम की टर्म में है। तो उसने समय तो बोला होगा, लॉस्ट इन टाइम टी नोट, ठीक है। तो समय लगा है इस काम में टी नोट, तो टी नोट के टर्म में काम है। चलो तो फिर थर्ड इक्वेशन क्या, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस ए टी, ये इधर चला जाएगा, या समझो ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो म्यू इंटू जी इंटू टी नोट इक्वल टू v0/2। तो आपसे क्या पूछा था, आई थिंक म्यू, तो आंसर आ रहा है v0/2 जी टी नोट। चलिए, तो ये भी एक अच्छा सवाल था। अब बस 2 या 3 सवाल और बचे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ओनली ऑन नीट जेई मास्टर क्लास। इसका नाम नीट और जेई मास्टर क्लास क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे जेई मेंस लेवल तक के और नीट के और एम्स के क्वेश्चंस कराते हैं, पहले पढ़ाने के बाद, खुद से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कराने के बाद। और मेरे मन में तो ये भी आ रहा है अच्छी और हमारी सॉल्यूशन भी डाल दें हम इसमें एक प्लेलिस्ट बना के, तो करते हैं, उस पर भी काम करते हैं। चलिए अगला सवाल है, यार ये अजीब सवाल है। एक ऐसा कुछ बाउल सा है, एक पार्टिकल यहां से चला, ये दूरी जो है ये आपको शायद दे रखी है, ये 2 मीटर है और म्यू की वैल्यू यहाँ पर ये दूरी है, और यहाँ पर है जो म्यू की वैल्यू 0.2 है, और ये फ्रिक्शन वाला है। जहाँ पर हैश कर रखा है वो फ्रिक्शन की जगह है, बाकी जहाँ पर नहीं कर रखा है वहां पर फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब सवाल पढ़ता हूं मैं। द कर्व्ड पोर्शंस आर स्मूथ एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रफ। कर्व्ड स्मूथ है और हॉरिजॉन्टल रफ है। The block is released from P at what distance from A it will stop। देख, ये भी दे रखा है कि ये हाइट 1 मीटर है, इस पॉइंट का नाम P बोला गया था, ब्लॉक यहां से नीचे आया, और क्या पूछा है, फ्रॉम ए। ए यहां पर इस जगह को A नाम दिया गया है और इस जगह को B नाम दिया गया है। सवाल है भाई साहब, भूतकाल से उठाया गया है, एम्स का सवाल है। ऑप्शन है 1 2 3 4, काफी आसान ऑप्शन है दिखने में। मीटर्स, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या पोज करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कुछ और दिया है, नहीं, बस द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम पी एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए इट विल स्टॉप। ठीक है जी। अब देखिए यार, ए से 3 और 4, यार ये है ही 2 मीटर का, तो ए से 3 और 4 कहां से आएगा। ऑफ कोर्स 1 या 2 में से आंसर होना चाहिए, तो वही होना भी चाहिए। अब देखता पता कॉन्सेप्ट करते हैं, क्या पता है कल कोई बड़ा भी हो सकता था, पर ये क्या 2 ऑप्शन तो बेकार है, तो कभी मारे तो भी आंख बीच से कोई। खैर अपन तो आगे बढ़ते, देखिए यहां से छोड़ा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नीचे आने पर होगी mgh के बराबर,
जो कि है एम। एम तो दिया ही नहीं। हाँ यार एम नहीं दिया। ठीक है, तो एम नहीं दिया तो क्या करें। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि एम जी एच से आई होगी। खैर इसको हटा लो, काइनेटिक एनर्जी चेंज टू पोटेंशियल एनर्जी, एम से एम कट गया। तो वी की वैल्यू आती है अंडर द रूट 2 जी, और एच की वैल्यू 1, मतलब वी की वैल्यू है अंडर रूट 20। यहाँ पर जो वेलोसिटी उसकी हो जाएगी। उसके बाद वो आगे जाएगा और यार एम देना। एम नहीं दिया क्या, द कर्व सरफेस स्मूथ नहीं दिया, द ब्लॉक इज रिलीज ठीक है नहीं दिया, कोई बात नहीं। बिना एम के म्यू का क्या करूँ फिर मैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का बिना मास के क्या करूंगा यार। चलो देखते हैं। ए अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। ए क्या होता है म्यू जी, अभी पिछले सवाल में जो किया था, ए क्या होता है म्यू जी। और ऑफ कोर्स रिटार्डेशन होता है, म्यू है 0.2 और जी होता है 10, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है। बट ये रिटार्डेशन है तो मैं -2 यूज करूंगा इसको, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर, ए आ गया। अब मान ले कि मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ, लेट्स सपोज मैं चेक करता हूँ यहाँ पर कितनी स्पीड होगी। तो मैंने चेक करा, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, उसे v1 नाम दिया मैंने। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 20 माइनस 2, ए की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू पता नहीं। या इसका मतलब एक्स वैल्यू 2 अभी, अरे 2a और x की वैल्यू भी 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब वहां पर जाने के बाद फाइनल 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 12 फिर भी बच गई। इसका मतलब मुझे ऐसे करने में बड़ा टाइम लगेगा, तो मैं सीधा सीधा बात करता हूँ, देखते रहे सीधा सीधा। ये भी ठीक है, मैंने करके देख लिया। अब मैं सीधा सीधा बात करता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी -2ax। आप तो बताओ कि ये कब जीरो होगा, पार्टिकल रुकेगा कब। तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2x, बेसिकली यही यू है, तो इसका स्क्वायर है 20। अरे यही यू है ना इनिशियल वेलोसिटी चलिए कर ले v1 ठीक। तो ये तो हो गया जीरो, ये तो हो गया जीरो रुकने पर। ये इसका स्क्वायर 20 माइनस 2, ए की वैल्यू 2 और x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 पंजू 20, 5 मीटर आ जाएगी, क्लियर। तो यहां तक कितनी बार करता है यार, फालतू में परेशान हो जाता मैं। तो मैं फिर से बताता हूं कि मैंने इसको देखा तो ये 5 मीटर चला, तो इसका मतलब 2 तो गया होगा, फिर 2 आया होगा, तो 2 और 2 4 हो गया, और एक और चला होगा, तब जाकर होगा 5। इसका मतलब 1 मीटर इज द आंसर, क्लियर। जरूरी नहीं है कि इसका आंसर 1 होना था सर, ऐसी बात नहीं। वो 2 भी हो सकता था, 1 या 2 में से कुछ हो सकता था। हालांकि मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं ये 3 और 4 तो ऑप्शन में डालता ही नहीं, क्लियर है। तो भाई साहब इस तरह से एक फ्रिक्शन का अच्छा सवाल, फ्रिक्शन विद वर्क। अब इसमें हाँ कुछ इधर उधर करके कॉन्सेप्ट को चेंज करके थोड़ा बहुत सवाल और भी पूछे जा सकते हैं, बस मेन कॉन्सेप्ट यही था। अगला सवाल है, और ये ग्राफ का सवाल है। इसमें है कि अब हल्का सा मुझे बस 2 सेकंड दीजिए, आपको बताता हूँ। अच्छा ही सवाल है, छोड़ नहीं सकते, एम्स का ही सवाल है। सवाल जो है ठीक, यहाँ पर है -4, यहाँ पर है ऑफ कोर्स 0, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, खैर उससे मुझे क्या मतलब। उसके बाद है एफ वर्सेस एक्स का कर्व है, और ये ऐसे चला गया और लंबा जा रहा है। अब मैं सवाल पढ़ता हूँ, है ना। यहाँ पर है +4, मतलब ये वैल्यू है +4, फोर्स न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में। अब मैं सवाल पढ़ देता हूँ आपके सामने। देखिए सवाल क्या है, द ओनली फोर्स acting on a 2 kg mass body is moving along the x axis varies as shown in the figure। जो एकमात्र फोर्स है वो मास 2 kg के ऑब्जेक्ट पर ऐसे ऐसे लगा, ऐसा आपको बताया गया शुरू की 2-3 लाइन में। उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट x इक्वल टू 0 इज 4 मीटर पर सेकेंड। जब x 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड थी, ये दिया है, गिवन दिया है, ओके गिवन। अब सुनो, इनिशियल वेलोसिटी 4 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट x इक्वल टू 3 मीटर। तो 3 मीटर पे आने के बाद मतलब यहीं तक का काम का है, तो x इक्वल टू 3 पर काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी है। पॉज करके सोल्व करो। चलो कर लिया, अब बढ़ते हैं आगे। देखो ये एरिया को A1 मान लो, ये एरिया को A2 मान लो। A1 एरिया आएगा, A1 एरिया आएगा
हाफ इंटू 4 इंटू 1, तो 2 आएगा, बल्कि -2 कह सकता हूँ मैं। और जो A2 आएगा, ये आएगा हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम 2 और एक 3 इंटू उनके बीच की दूरी 4, तो A2 आया 6, मतलब ऊपर का प्लस है नीचे का -2। खैर, तो समेशन ऑफ वर्क डन इज टोटल एरिया A1 A2, तो ये -2 है और ये +6 है, नीचे का एरिया माइनस का होता है, तो वर्क डन आ गया +4 जूल। अब जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वो वर्क डन के बराबर होता है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इसका मतलब इसमें मास की वैल्यू 2, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, अच्छा काइनेटिक एनर्जी पूछी क्या फाइनल? तो फिर तो यार देख, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये तो पूछी है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 4 है, इक्वल टू वर्क डन +4। अब देख, काइनेटिक एनर्जी फाइनल पूछी है, इसको यहाँ रख, उसको उधर ले चले, 2 से 2 कट गया, 4 चौक 16 और 20 जूल आंसर आता है। ऑप्शंस देख लेता हूं मैं क्या क्या थे। +8, +12, +16, +20, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? तो बेटा ये भी एक अच्छा सवाल था। ओके, थक गया यार, ऑफिस टाइम में 8-9 घंटे काम करके फिर यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्ड करना, थकान तो होती है यार, पर ठीक है, मजा आ रहा है काम करने में, मजा तो आता ही। तो भाई साहब, आपका जो है यहाँ तक का जो है एम्स वाले सवाल भी खत्म हो गए। अब अपन क्या करेंगे, एक सवाल मुझे और अच्छा सा दिखा था, वो अपन करेंगे अभी, और इस सेशन को करेंगे समाप्त। अब अगला सवाल किसी नीट या एम्स का नहीं है, वो एक नॉर्मल सवाल है। जैसे मैं इस लेक्चर में नीट, एम्स और सब तरह के सवाल करा रहा हूँ, ऐसे ही मैं हर चैप्टर के हर टॉपिक के नीट और एम्स के सारे सवाल यूट्यूब पे डाल रहा हूँ सोल्व कर करके, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मेरी तरफ से अलग होते हैं, फिर नीट एम्स के अलग होते हैं, फिर जेई मेंस का सेक्शन अलग होता है अपने यहाँ पे। अगला सवाल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी वर्सेस समय करो है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 सेकंड। पार्टिकल है, अब मैं सवाल पढ़ देता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन फिगर। मास की वैल्यू 2 kg है, पार्टिकल का ऐसे ग्राफ दे रखा है। वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ऑप्शंस हैं 100 जूल, -100 जूल, -200 जूल और +200 जूल, ऐसे ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे ये पूछा गया कि भाई सभी वर्क डन्स का सम बताओ, तो हाफ एम, अच्छा एम की वैल्यू रखो सीधा ही यार, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी 2 सेकंड पे, तो वी स्क्वायर माइनस इनिशियल वी स्क्वायर, तो आंसर आता है आपका -100 जूल। दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है। एक और लास्ट सवाल, आज के सेक्शन का लास्ट सवाल आ रहा है। A 2 kg ball is thrown up with initial velocity 16, reach same height 10 मीटर। एक 2 kg की बॉल है, उसको इनिशियल स्पीड से कुछ फेंका गया, हाइट पहुंची 10 मीटर, फेंका गया 16 मीटर पर सेकंड से। लेट मी चेक, 16 मीटर पर सेकंड, रीच हाइट 10 मीटर। हाउ मच एनर्जी डिसिपेटेड बाय द एयर ड्रैग एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द एसेंट। ऊपर जाते वक्त कितना एयर ड्रैग लगा, मतलब हवा के प्रतिरोध से कितना ऊपर गया। तो ऑप्शन है 40, 56, 36, 72 जूल। एयर ड्रैग, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन आपसे पूछा है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ mg है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, -mg, h कितना है 10, अच्छा, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, माइनस u स्क्वायर, 16 16 16 के स्क्वायर 256, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये उधर चला गया 200, ये -2 से 2 256,
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आता है माइनस का, सॉरी 200 में 2 56 गए तो माइनस का 56। अगेन थोड़ी देर पहले भी सवाल किया था, ऐसा ही वैसा ही सवाल निकला है। तो भाई माइनस का मतलब है लोस्ट, और आंसर है आपका 56, आंसर है आपका बी ऑप्शन। क्लियर बच्चों? तो इसी के साथ ही अपन इस सेक्शन को भी समाप्त करते हैं। अब अपन पूर्णतया को प्राप्त कर चुके हैं, हालांकि सवालों की कोई कमी नहीं थी दुनिया में, लेकिन फिर भी मेरा इतना वादा था कि बाकी यूट्यूब पे जितने वीडियो आपको आपने देखे होंगे वर्क और एनर्जी के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर फिजिक्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो दुनिया पढ़ाती है, उससे मैं कम से कम 15 से 20 गुना ज्यादा सवाल करवाऊं। देखिए कोई 2 या 3 गुना ज्यादा बोले तो समझ में आता है, 15 से 20 गुना ज्यादा सवाल मैं करवाना चाहता हूं, जिसमें मैं अडिग हूं और मैं करवा भी रहा हूं। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अपने चैनल का एक ही फायदा, क्वेश्चन प्रैक्टिस विद मी। यार अब तो नाम रख दिया नीट जे मास्टर क्लास, कोई चुरा ना ले। इस यूट्यूब चैनल का नाम होना चाहिए था क्वेश्चन प्रैक्टिस विद मी। चलो अभी तो इसको ऐसे ही रखते हैं। तो धन्यवाद बच्चों देखने के लिए, लाइक वाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए कि भाई एक टीचर है जो पागल हो गया है, बहुत सारे सवाल कराता है एक टॉपिक के ऊपर, अगर उसके साथ मिलकर हम क्वेश्चन कर लें, पहले वो पॉज करके सवाल कर लो, फिर जो डाउट आए तो मेरा सॉल्यूशन देखो, फिर भी दिक्कत आ जाए तो नीट जेई मास्टर क्लास 1 करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाओ, वहां पर आप डाउट पूछ सकते हो, सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, आपको रिप्लाई विद इन 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। इतनी सुविधा फ्री में और कौन देता है भाई साहब, है ना? चलिए तो बेटा इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।